दुनिया से मोहब्बत रखी। यीशु मसीह जब दुनिया में आए, जिस्म लिया, तजस्सुम हुआ, तो हमारी दुनिया गज़्ब इलाही के नीचे थी, जिसको वो बचाने के लिए आए थे। दुनिया में सारी अक़वाम और सारे कबाइल और सारी जुबानें और सब रंग और नस्लें शामिल हैं। यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। इंजील का ये आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 3 बाब 16 और 17 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसे खोलें और हम इन 2 आयात को तिलावत करेंगे जो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में से है। 3 बाब है, 16 और 17। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर आयत है, जॉन 3:16। दुनिया में सबसे ज्यादा इस आयत को लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा यह आयत बोली जाती है। और देखिए 16 और 17 2 आयत है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत सबके आमीन। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, ये टॉपिक है आज का। कैसी मोहब्बत रखी? ऐसी मोहब्बत जो कोई और नहीं कर सकता। और फिर दुनिया, बेशुमार लोग इस बात को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह नबियों में से एक नबी जो हो गुजरा। वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह मसीहों का निजात दहिंदा, या यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। वो कहते हैं वो तो बनी इस्राएल के लिए आए थे। लेकिन दुनिया को जान लेने की जरूरत है, इस बात की और इस पैगाम की जरूरत है कि यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। दुनिया में सारी अक़वाम और सारे कबाइल और सारी जुबानें और सब रंग और नस्लें शामिल हैं। दुनिया किसी मजहब, दुनिया किसी अकीदे या खास ग्रोह और तबके का नाम नहीं है। दुनिया में सब लोग शामिल हैं, अक़वाम आलम। यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। और इंजील का यह वचन हमें सिखाता है कि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी, सारी दुनिया से। सब कौमों को दावत है, यह दावत है खुदा की तरफ से कि सारी दुनिया का निजात दहिंदा उनको बचाने के लिए जिस्म में जाहिर हुआ। यीशु मसीह ने जिस्म लिया था। पैदा वो होता है जो पहले नहीं होता। उसने क्या लिया था? क्योंकि वो अज़ल ही से खुदा बाप के साथ था। जब से खुदा है तब से यीशु है, क्योंकि वो उसका कलमा है। आप अपने कलाम को, अपने कलमे को आप अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, और इसी तरह आप खुदा के कलाम को खुदा से जुदा नहीं कर सकते। जब से खुदा है तब से यीशु है। खुदा
का कोई आगाज नहीं, यीशु का भी कोई आगाज नहीं। वो अजली और अब्दी हस्ती है। खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा, खुदा का इकलौता और मरियम का पहलौठा, खुदा का इकलौता और मरियम का पहलौठा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। मरियम के बारे में लिखा है। खुदा का क्या है? इकलौता और मुकद्दसा मरियम का पहलौठा। आप पढ़ लीजिए, अनाजील के अंदर यह बात रकम है, दर्ज है कि वो खुदा का तो इकलौता है, लेकिन मुकद्दसा मरियम का पहलौठा है। इकलौता बेटा, बेटे की भी तरफ थोड़ी देर में हम आएंगे। इकलौता बेटा, इकलौता के लिए जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज मिनिकनोस, मिनिकनोस, जिसका मतलब है उसके जैसा कोई और नहीं है। एक साहब गुज़रे कल सोशल मीडिया पर फरमा रहे थे, आदम भी बगैर बाप के पैदा हुआ है, वो भी बगैर बाप के पैदा हुआ है, तख्लीक हुआ है, तो वो भी खुदा का बेटा है। बिल्कुल वो खुदा का बेटा है। फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा गया है। तो फिर अजब क्या है कि यीशु भी खुदा का बेटा है। सुने गौर से, यीशु खुदा का तख्लीकी बेटा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कंवारी से पैदा होना बहुत बड़ा मौजज़ा है। यीशु की पैदाइश बहुत बड़ा मौजज़ा है। वो बगैर बाप के पैदा हुआ, रुल्क उसकी कुदरत से पैदा हुआ, लेकिन उससे भी उत्तम बात, वो खुदा का अजली और अबदी बेटा है। वो खुदा के साथ था, जब कुछ भी ना था खुदा था, और जब खुदा था तो उसका कलाम उसके साथ था। और बेटे की बात जब की जाती है तो लोगों को यह भी समझ नहीं आती, वो जो कि जिस्मानी सोच रखते हैं वो इसको जोड़ देते हैं जिस्मानी बेटे से। जैसे हम जिस्मानी तौर पर अपने मां बाप की औलाद है, बेटे बेटियां हैं, वो इसको इस तरह से लेते हैं। बेटा लफ्ज जो है ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है निकला हुआ। निकलने की इस्तिलाह की वजह से यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और उसने खुद फरमाया था, मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। और फिर उसने यह भी कहा था, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि लोग कहते थे हमें बाप दिखा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। बेटे ने तो बाप को जाहिर किया है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है वो उसके जलाल का परताव। यीशु मसीह तख्लीकी बेटा नहीं है, आदम तख्लीकी बेटा था। यीशु मसीह खालिक भी है, क्योंकि वो कलमा है, कलमतुल्लाह है। मैं फिर दोहरा देता हूं, यीशु मसीह ने जिस्म लिया था। क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, मसीह कबल मसीह। उसने खुद फरमाया, इससे पहले अब्राहम पैदा होता मैं हूं। हालेलुया। इससे पहले अब्राहम पैदा होता मैं हूं, मैं हूं प्रेजेंट। ये जमाने, ये वक्त की कैद में दुनिया, मैं और आप है। खुदा का कलमा जमानों वक्त की कैद में नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीज, इस बात को जरूर समझो कि जिस यीशु अल मसीह का क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अजली और अब्दी है। इकलौता बेटा, मिनिकनोस,
उसकी मानिंद कोई और नहीं है। यीशु बेमिसल है। यीशु लासानी, बेनजीर और उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसका कोई हम पल्ला नहीं है। वो आला और अफजल है, वो महान है। इसलिए तो यूहन्ना 3:36 में लिखा है, पढ़िए जी जरा, यूहन्ना 3:36। जो बेटे पर ईमान लाता है, जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी उसकी है, उसकी है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे की नहीं मानता, जिंदगी को ना देखेगा, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता खुदा का है। गजब रहता है। क्या सुना आपने? जो बेटे पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और जो बेटे को नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। खुदा का गजब रहता है। बेटे को कबूल करें, बेटे पर ईमान लाएं, वरना आप गजबे इलाही के नीचे हैं। और खुदा दुनिया को गजब से बचाना चाहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, ये मोहब्बत है कि खुदा इंसान को गजब से बचाना चाहता है। इसलिए 3:36 में हमने पढ़ा, जो बेटे पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी का ताल्लुक खुदा और उसकी जात से है। हमेशा की जिंदगी का ताल्लुक हमारे साथ है। हमेशा की जिंदगी का शुरू है मगर एंड नहीं है। अबदी जिंदगी से मुराद जिसका ना कोई शुरू है और जिसका ना कोई आखिर है। जो अबदियत का लफ्ज है वो खुदा और उसकी जात के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, क्योंकि हमारा आगाज है लेकिन एंड नहीं है जो हमें जिंदगी मिली है। यीशु मसीह जब दुनिया में आए, जिस्म लिया, तजस्सुम हुआ, तो हमारी दुनिया गज़बे इलाही के नीचे थी, जिसको वो बचाने के लिए आए थे। रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18। रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। हाँ जी, दबाए रखते हैं। खुदा का गजब। जब यीशु इस दुनिया में आए तो नस्ल इंसानी, अक़वाम आलम गज़बे इलाही के नीचे थी। क्योंकि जब हम रोमियो 3:23 पढ़ते तो वहां पर लिखा है सबने गुनाह किया, सबने, और खुदा के जलाल से गुनाह की हौलनाक की, खौफनाक संगीनी इतनी ज्यादा थी कि इसने हमें खुदा से जुदा कर दिया। आसमान भी उदास और जमीन भी बर्बाद। इतना हौलनाक है ये। लेकिन यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने आया है। हालेलुया। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। मैं फिर दोहरा देता हूं, अबदी जिंदगी का ताल्लुक खुदा की जात से है, हमेशा की जिंदगी का ताल्लुक हमारे साथ है। हमें कौन सी जिंदगी मिली है? हमेशा की जिंदगी का शुरू है मगर आखिर, लेकिन अबदी जिंदगी का जो ताल्लुक है, जिसका ना शुरू है ना आखिर है। हमारी ये लाइफ, जिसे बायो लाइफ कहते हैं, ये कमजोर हो जाती है वक्त के साथ साथ। आप बूढ़े हो जाते हैं, आप ढल जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आप बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी, तवानाई कम हो जाती है।
और बिलाखिर आप दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन हमेशा की जिंदगी ऐसी नहीं है। हमेशा की जिंदगी ऐसी नहीं है। इसकी मिसाल में बिस्तर पर लेटे हुए मरीज और एक हशाश पिशाश डॉक्टर जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे भी दे सकता हूं। एक शख्स जो बेड पर लेटा हुआ है और जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, जिंदगी उसके पास भी है, लेकिन जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, जिंदगी उसकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में फर्क है। इसी तरह बायो लाइफ में और हमेशा की जिंदगी में फर्क है। यह जिंदगी खत्म हो सकती है, यह जिंदगी खत्म हो जाती है, अब अपना जमीनी सफर करके इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और यीशु ने कहा था, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी ना मरेगा, हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। इसलिए जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी। क्रिसमस हमेशा की जिंदगी का नाम है। क्रिसमस का एजेंडा ही हमेशा की जिंदगी है। क्रिसमस सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है, हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है। हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। ये क्रिसमस है। जब यीशु दुनिया में आए तो दुनिया गज़ब इलाही के नीचे थी। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, खुदा का जलाल चला जाए, खुदा की हुजूरी चली जाए, खुदा आप से मुंह मोड़ ले, ये गज़ब इलाही है। अगर खुदा आपसे खुश नहीं है, आज ही हम बात कर रहे थे कि अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, वो आपको ब्लेस नहीं करेगा। माँ बाप आपसे खुश नहीं है, माँ बाप आपको अपनी नेमतों में शरीक नहीं करेंगे। और ज्यादा नाफरमान बच्चा हो तो अखबार च लिखवा भी देंगे भी मैं नू आग कीता, नलैक भांडे नू है नहीं वेदे भी भांडे, जिन्हां दा काम ही मां प्यो नू जलील करना है, होर कोई उन्हां दा मकसद ही नहींगा। तो इसी तरह जब हमारा आसमानी बाप हमसे खुश होता है, वो भी हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है। हमेशा की जिंदगी हमें मिली है। खुदा का गजब तीन तरह से इसको हम ले सकते हैं। नंबर 1, कदूस खुदा का गुनाह जब हम करते हैं तो खुदा फिर हतमी तौर पर फैसला करता है। जजमेंट होती है, पनिशमेंट होती है, सजा होती है। आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना। कदूस खुदा का जब इंसान गुनाह करता है तो फिर हतमी तौर पर खुदा फैसला करता है। खुदा की कदूसियत के खिलाफ जब हम अमल करते हैं तो फिर उसका रद्द अमल खुदा का गजब है। और तीसरी बात, बदी गुनाह को खुदा नामंजूर करता है और सजा देता है। ये गजब इलाही है। लोग कहते हैं खुदा दे गजब तो बच, डर उस वक्त तो लोग डरते नहीं गए। आजकल लोग सीरियस ही नहीं है। वो कहते खुदा इग्नोर कर देगा, नजरअंदाज कर देगा। नो, खुदा गुनहगार को प्यार जरूर करता है, लेकिन गुनाह से नफरत करता है। और आज बेशुमार लोग खुदा के गजब को दावत दे रहे हैं, क्योंकि खुदा आपकी मुआफी का दिफा करता है, आपकी बेवकूफियों, नादानियों और गुनाहों का दिफा नहीं करता। और लोग खुदा के गजब को दावत दे रहे हैं। हमारी दुनिया क्या कर रही है, किस तरफ जा रही है? आए दिन इतनी खौफनाक खौलनाक खबरें हम देखते हैं, एक से एक। सर पकड़ लेता है इंसान कि हो क्या गया लोगों को। रिसेंटली आप देखें,
फैसलाबाद के अंदर एक मैं खबर कल रजा साहब को बता रहा था, मूंगफली फ्री खाना चाहते सन तो पठान नूं ते भरा नूं गोलियां मार छड़ियां। एक मूंगफली दे दाने तो ए लोकी गजब नूं दावत दे रहे ने खुदा दे, है ना। मुफ्त खोरे ठग खोन की कोशिश करते ने कि लोगों को खो लिया जाए। स्नैचिंग, चोरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, गलत बयानी, झूठ की बुनियाद पर लोग खुदा के गजब को दावत दे रहे हैं। आपको पता है लिखा है कि तेरे भाई का खून जमीन से, खून बातें भी करता है। खून क्या कर रहा था? मैं उन लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं जो समझते हैं कि शायद मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी मर्जी, मुझे कोई नहीं देख रहा। सुन लीजिए, लिखा है खून बातें भी करता है। तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। खुदा ने कहा बदले के लिए, अदालत के लिए। दुनिया खुदा के गजब को दावत दे रही है, इसलिए खुदा की अदालत से डरो। हमारी दुनिया उस वक्त गज़ब इलाही के नीचे थी जब खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। आओ जरा देखें गजब के बारे में। गिनती 12वां बाब, गिनती की किताब, नंबर्स, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर चैप्टर 12 वर्सेस 8 to 11, 8वीं आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। गिनती की किताब है, 12वां बाब है, गिनती 12 और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं उससे मामों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीही तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है जी। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? सुने जरा, रुक जाए यहां पर आप। ये खुदा कह रहा है कि खुदा कहता है कि मैं मूसा से रूबरू बातें करता हूं, सरीही तौर पर। हाँ जी, मैं उसके साथ मोमो में बातें नहीं करता हूं, बल्कि मेरी गल उहदे नाल खुली डुली है। ते जिहदे नाल रब खुली डुली गल करे वो एवें जिहा नहीं हुंदा बंदा, असीं उहनूं एवें जिहा समझ लैंदे आ। ते मूसा दे दोनों भैन भरा भी एवें ही सन। उन्होंने कहा एवें ही है, असीं भी ते परस्तार ही हां, हम भी तो वर्शिपर है। मैं भी तो काहिन हूं, असीं भी तो कुछ है ही आ ना। ये बहुते ने, कई दफा हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं। सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट खुदा की है जो अभी पढ़ी गई है। उसने कहा तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि जिससे मैं रूबरू बातें करता हूं, जिहदे नाल मेरी गल खुली डुली है, ते ओदी तुसी बदगोई करन दे हो। वहां पर खुदा ने यह बात हारून और मरियम को कही। मरियम वर्शिप लीडर थी, प्रस्तुत करने वाली है, खिदमत गुजार, अनॉइंटेड वन। खुदा की हुजूरी थी उसके ऊपर, लेकिन वो भूल गई कि मैं अपने भाई के बारे में, मैं खुदा के ममसू के बारे में, वो जिसके साथ खुदा रूबरू बातें करता है, मैं उसकी बदगोई कर रही हूं। ये तानू आसान लगता है कि तुसी ये काम कर लिया है, लेकिन इसका नतीजा कोड़ है। इसका नतीजा कोड़ है और कई लोगों को समझ नहीं आती। वो कोड़ में मुब्तला होते हैं, सजा मिल रही होती है, लेकिन रियलाइज नहीं करते कि हमें इस हरकत की सजा मिल रही है।
देखिए, मैं गजब को की तरफ आऊंगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। और नौवीं आयत खुदावंद का गजब, और खुदाम का गजब, गजब की बात हम कर रहे थे, गजब की बात कर रहे थे कि खुदा डिसऑन करता है हमारी ऐसी हरकतों को, और फिर खुदा की अदालत हरकत में आती है, खुदा का कानून हरकत में आता है। तो फिर खुदा का कानून हरकत में आ गया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दस मूसा के खिलाफ बातें की थी, बदगोई की थी। तो फिर क्या हुआ? और खुदावंद का गजब, और खुदावंद का गजब उन पर भड़का, और वो चला गया, और वो चला गया। ये पहली बात है। खुदा के गजब की अलामत खुदा का आपकी जिंदगी से चला जाना। आपकी जिंदगी में अगर खुदा नहीं है तो आप गजब के नीचे हैं। आप ये ना समझे कि मेरे पास ये है, मेरे पास फलां है, ये खत्म हो जाएंगी चीजें। एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि खुदा का चला जाना ये गज़ब इलाही है। खुदा अगर आपके साथ है तो कोई कमी नहीं है, फिर कोई कमी घाटा नहीं है। गज़ब की पहली निशानी क्या है? खुदा चला गया। दूसरी निशानी सुने, इसको पूरा कीजिए, पढ़ते जाए 11 तक है। और अबर खैमा के ऊपर से हट गया। ये भी बात है, जो रब ही ना रहा तो हजूरी किथे रहनी, फिर गांदे रहन, बजाते रहन, तबले बाजे कुटते रहन पवे। यही हो रहा है आज हमारे चर्चेस में कि हमने अपनी हरकतों से खुदा को नाराज किया है। होली स्पिरिट रंजीदा हो गया है, होली स्पिरिट चला गया है, खुदा चला गया है। हम महज शोर कर रहे हैं, उसकी हजूरी नहीं है, अबर नहीं है। क्योंकि अबर होगा तो बरकत होगी, अबर होगा शिफाएं होंगी, अबर होगा निजात का काम होगा, अबर होगा ज़हनी सुकून होगा, अबर होगा खुशी होगी। अगर आप खुशियों से महरूम हो चुके हैं, अगर एंजाइटी आपकी जिंदगी में आ गई है, तो फिर अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आप गज़ब इलाही के नीचे तो नहीं है। गज़ब, खुदा का गज़ब, खुदा चला गया, खुदा का अबर चला गया। फिर क्या हुआ जी? देखिए, और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोट से बर्फ की माने काम हुए सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की, डर गया। फिर तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है, वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने हाँ लगा, जी, तब हारून मूसा से क्या कहने लगा? हाय मेरे मालिक, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई, शुक्र मान गया, और हमने खता की। काश के आज भी लोग माने अपनी गलती को, अपनी कोताही को, ताकि खुदा के गजब से बच जाए। हम तो एली काहिन के लड़कों जैसे हो गए हैं, जो हैकल में हर तरह की बदी बुराई भी करते थे और अहद के संदूक के आगे भंगड़े भी डालते थे। यही वो करते थे। और आपको अंदाजा है कि लोग कुर्बानी से घिन खाने लगे थे, यानी लोगों को कुर्बानियां भी नापसंद थी उस वक्त, एली काहिन के लड़कों की वजह से। हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है, तरबियत ही नहीं करते, अपनी आंखों के सामने उनको बिगाड़ रहे होते हैं एली काहिन की तरह। लिखा है कि एली काहिन को पता था कि उसके लड़कों ने बदी किया और उसने उनको ना रोका। आप मुजरिम हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को रोका नहीं है, आपने अपने लाडों में, चाव में उनकी बर्बादी की है। तो तुसी कहते चल कर दो एदा, आप ही ठीक हो जाएगा, आप ही निबड़ता रहेगा। उन्हें सुट देंदे हो बेचारे नो। आप ख्याल करें, उनकी एजुकेशन पर टाइम दें, उनकी रूहानी तालीम और तरबियत पर टाइम दें, उनकी ग्रूमिंग करें, उनको खुदा के बारे में बताएं, उन्हें खुदा की पहचान में तरक्की दें। आपके बच्चे कामयाब होंगे, बाबरकत होंगे, अज़दवाज भी बाबरकत होगा, उनकी मैरिजेस भी बाबरकत होंगे। इस तरफ आए, आप किस तरफ जा रहे हैं? लोग कुर्बानी से घिन खाते थे, नफरत होगी थी, लेकिन बरकत लेने वाले बरकत ले ही लेते हैं। हन्ना को कहां से बरकत मिली?
उथों ही मिली। लोकी घिन खांदे सी ना उथों ही बरकत लै गई, ते जिन्हें बरकत लैनी वो लै लैंदा है। तो मैं आपको ये ताकीद करना चाहता हूं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, तवज्जो दें। हारून ने मुआफी मांगी क्योंकि वो जान गया था कि खुदा का गजब अब भड़का हुआ है। हारून ने इकरार किया 11वीं आयत में। तो मेरी दुआ है कि आज लोग खुदा के हजूर अपने आप को पेश करें और इकरार करें, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया को मुजरम ठहराना नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने के लिए आया है।